सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और यूपीएसआई की और जेल वार्डन की, उसकी तैयारी हम कैसे करें। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, टार्ड कब से शुरू होगा, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक चाहिए, किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयार करना है। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन डिटेल में बात करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखो, इसकी वैकेंसी आने वाली है, इसी महीने में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो, आपको पता है कि जो यूपी पुलिस 60,000 वैकेंसी है उसमें अपना सिलेक्शन है। तो उसका डेट आ गया है कि हम लोगों को 1 जून के आसपास हम लोगों को भेज दिया जाएगा। मतलब 1 जून से हम लोग चले जाएंगे ट्रेनिंग पे। तो यानी कि हमारे पास पूरा अप्रैल महीना है और मई, ये 2 महीने अपने पास हैं। अप्रैल और मई ये 2 महीने अपने पास हैं। मतलब तैयारी करने के लिए अभी भी मेरे पास अप्रैल और मई, ये 2 महीने मैं घर पे रह के आराम से अपनी तैयारी कर सकता हूँ। ठीक है, तो टारगेट हम लेके चलने वाले हैं। कब से लेके चलेंगे? टारगेट हमारा कल से शुरू नहीं होगा, 3 अप्रैल से शुरू होगा। सॉरी, कल से नहीं कर पाऊंगा। तब तक एक चीज बता रहा हूँ, वो आप अपना जुटा लेना, नोट्स वोट्स सब कुछ बनाने के लिए। ठीक है, कॉपी वगैरह सब कुछ आप तैयार करना। 3 तारीख से हम लोग अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। तो 3 अप्रैल से हम लोग अपना टायर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करूं कि हमें पढ़ाई कितनी देर करना है, तो हम डेली 8 घंटे अपना रख के चलेंगे। डेली कितना? 8 घंटे आपको रखना होगा कि हमें डेली 8 घंटे पढ़ाई करना है। ये कम से कम है, बाकी आप अपने हिसाब से उसमें 10 घंटे 12 घंटे जो आप अपने हिसाब से देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, लेकिन 8 घंटे देना ही होगा। अब इस 8 घंटे में, अगर इस 8 घंटे को अगर मैं बांटूं, तो 2 घंटे आपको मैथ को देना होगा। इस 8 घंटे में 2 घंटे आपको मैथ को देना होगा और 3 घंटे आपको जीके को देना होगा। 3 घंटे जीके को, तो कितना हो गया? 3 2 5 घंटे। और 1.5 घंटे आपको हिंदी को देना होगा और 1.5 घंटे आपको रीजनिंग को देना होगा। 1.5 घंटे आपको हिंदी को, देखो, 1.5 घंटे हिंदी, 1.5 घंटे रीजनिंग, ये हो गया 3 घंटे। 3 2 5, 5 3 8 घंटे, ये मैंने अपने हिसाब से बांटा है। बाकी अगर आप यहाँ पे 10 घंटे करते हो तो जीके और मैथ को टाइम बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी को, मतलब कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक यूज करना चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी का। तो देखो, हिंदी में भी 40 प्रश्न आते हैं। 40 प्रश्न रीजनिंग के भी आते हैं, 40 प्रश्न मैथ के भी आते हैं, 40 प्रश्न जीके के भी आते हैं यूपीएसआई में। बाकी यूपी कांस्टेबल में भी सेम ही है, रेशियो सेम है, थोड़ा सा मैथ का रेशियो कम है। तो जो हम टार्ट शुरू करेंगे वो यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों का रहेगा। ठीक है, केवल मूल विषय थोड़ा सा अलग रहेगा। बात करते हैं हिंदी की बुक के बारे में। तो देखो, मेरे पास 2 बुक है। एक तो आदित्य पब्लिकेशन, आपको पता होगा आदित्य पब्लिकेशन, ये बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। इसका जो भाषा है आदित्य पब्लिकेशन की बहुत जोरदार है। नई वाली है ना, व्हाइट कलर की बुक आती है, अच्छी बुक है। एक बुक है राजपाल की, एक बुक है राजपाल की। इसमें ये इस बुक में फायदा क्या है मैं बताऊं। इसमें पीवाईक्यू थोड़ा सा ज्यादा दे रखे हैं, बस ये मुझे अच्छा लगता है। इस वाले में थोड़ा सा 2021 के सारे प्रश्न नहीं दे रखे हैं, लेकिन इसमें 2021 यूपीएसआई के सारे प्रश्न दे रखे हैं। लेकिन मुझे पढ़ने में ये वाला अच्छा लगता है, आदित्य पब्लिकेशन वाला। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई आपके पास, तो ये ठीक है, अगर दोनों में से कोई आप एक लेना चाहते हो तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं यही पढ़ता हूँ ज्यादा। ठीक है, तो मेरे पास यही है, अच्छी बुक है। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की। तो 2 बुक हो गई। उसके बाद बात करूँ अगर टीचर की, तो देखो, जो विवेक सर है एग्जामपुर पे, विवेक सर, उनका प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है। विवेक सर, उनका पहले का उन्होंने यूपीएसआई के लिए पढ़ाया है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। मैंने उसी से एक बार क्या करा था, क्लास देखा था। बस क्लास देख के थोड़ा बहुत नोट्स बनाया था, फिर समझ में आ गया था चीजें कैसी होती हैं। अब तो खुद से ही पढ़ता हूँ, अब नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन आप नोट्स बना लेना ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छा लगे। ठीक है, तो आप उनसे कर सकते हो, विवेक सर से, उन्होंने पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। बाकी आपके पास किताब होगा ही। तो ये हो गया हमारा बुक के बारे में। देखो, हिंदी को 3 सेक्शन में बांट सकते हैं: व्याकरण, शब्दार्थ, शब्दार्थ में विलोम, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, अनकार्थिक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, ये सब चीज शब्दार्थ में आ जाते हैं। पर्यायवाची और साहित्य आपको पता ही है, कवि लेखक। तो पहले हम क्या करेंगे, व्याकरण और शब्दार्थ एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, व्याकरण और शब्दार्थ एक साथ लेके चलेंगे। जब हमारा व्याकरण खत्म हो जाएगा तब हम साहित्य पे हाथ लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिंदी में। 2 बुक में से कोई एक बुक आपके पास होना चाहिए। और एक प्रीवियस ईयर की प्रश्न आती है, वो आता है यूथ पब्लिकेशन का। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको भी ले लेना, अभी मेरे पास भी नहीं है। पीडीएफ है अपने पास, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग स्टार। ठीक है, अब बात करें हम रीजनिंग की, चाहे वो रीजनिंग यूपी पुलिस की हो चाहे यूपीएसआई की। देखो, रीजनिंग के लिए बुक की बात करूं, रीजनिंग के बुक की बात करूं, तो बुक में मेरे हिसाब से इसका, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तब भी काम चल जाएगा। एक किरण की बुक आती है जो कि एसएससी की है, हालांकि भले एसएससी की है लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न उसमें दे रखे हैं। आप चाहो तो ये बुक ले सकते हो, या तो आप कोई बुक ना लो, पीडीएफ है। पीडीएफ जो है यूपीएसआई का और यूपी पुलिस का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, उस पीडीएफ से भी आप लगा सकते हो। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हो तब भी काम चल जाएगा।
और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ होता है वो प्रैक्टिस है। बाकी बहुत से ऐसे चैप्टर हैं, अगर आप एकदम नए हो तो इसका कोई कोर्स मत लेना, रीजनिंग का कोई मतलब नहीं है भाई। रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई कोर्स लेने की जरूरत है, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर चारों में सबसे आसान है रीजनिंग, फिर उसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद मैथ, तब जीके। तो रीजनिंग में करना क्या है, RWA पे रोजगार विद अंकित पे एक सर है जिनका नाम है संदीप सर, आप लोग जानते भी होंगे। उन्होंने कि पूरा का पूरा रीजनिंग पढ़ा रखा है। तो रीजनिंग में जो चैप्टर आपको दिक्कत कर रहा है आप यूट्यूब से जाके देखो, फिर उसका प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना मिक्स प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपकी रीजनिंग अच्छी होती चली जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि रीजनिंग में के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। या तो आपके पास कोई भी बुक हो, अगर नई बुक है तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, उस पीडीएफ से भी जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर को जाके लगा सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करता है। बाकी जो चैप्टर आपको दिक्कत कर रहा है, जैसे मान लो कि पासा हो गया, कोई भी चैप्टर, घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, वो चैप्टर यूट्यूब से देख नोट्स बना लो, बस एक बार समझ लिया फिर प्रैक्टिस करते रहो। ये हो गया हमारा रीजनिंग में। अब बात करूं मैं मैथ का। तो देखो मैथ का क्या सीन है। देखो मैथ को लेके बहुत ज्यादा सवाल है, मेरे मेरे पास बहुत ज्यादा सवाल है सिर्फ मैथ को लेके, बहुत ज्यादा सवाल मैथ के लेके है। तो मैं बताऊं कि मैथ के पहले टीचर के बारे में आपको बता देता हूँ। एक आदित्य सर, एक गगन प्रताप सर, एक राकेश यादव सर, बता रहा हूँ, एक आदित्य सर है जो कि कैरियर पे पढ़ाते हैं। मैं इन चार टीचर को आपको सजेस्ट करूंगा। देखो अगर आप नए हो, अगर आप पूरा मैथ अच्छा करना चाहते हो, तो इन चारों में से किसी का बीओडी बैच ले लो, बीओडी बैच ले लो, जो कि रिकॉर्डेड होता है। वो बैच थोड़ा सा सस्ता भी मिलता है। अगर आप यूट्यूब पे, अगर आपको आदित्य सर का अच्छा लगता है तो इनसे पढ़ लो, या तो गगन प्रताप सर से, या तो राकेश यादव सर से, या तो आदित्य सर से। इन चारों से किसी से भी आप पढ़ सकते हो। और आपके पास कोई बुक होनी चाहिए। मेरे पास किरण पब्लिकेशन की बुक है, राकेश यादव सर की बुक है, रोजगार विद अंकित की भी बुक है। तो तीन चार बुक है। और मैं प्रीवियस अभी, लेकिन मेरे पास पीवाईक्यू का पीडीएफ भी है। तो मैं अभी पीवाईक्यू जो यूपीएसआई में पीवाईक्यू पूछा गया है उसके पीडीएफ से ही मैं प्रश्न लगाने वाला हूँ। मैं कोई बुक से नहीं लगाऊंगा, उस मोबाइल से उसी पीडीएफ से ही प्रश्न लगाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या करना है। इन चारों में से किसी भी टीचर का आप बैच ले लो, बीओटी, जो कि रिकॉर्डेड मिलेगा, जिसका आपको अच्छा लगे। अगर आपने पहले कभी किसी टीचर से पढ़ रखा है तो किसी से बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप अब चैप्टर वाइज 2 से 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। जब हम टारगेट लेके चलेंगे तो उसमें बताऊंगा कि आज कौन सा चैप्टर खत्म करना है। बाकी आप यूट्यूब पे भी किसी टीचर से पढ़ सकते हो, जैसे पवन राव सर, उन्होंने पूरा मैथ पढ़ा रखा है। बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन मैथ को आपको डेली 2 घंटे देना होगा। 1 घंटे आप क्लास लो और बाकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसे करके आप मैथ को अच्छा करोगे भाई। तो मैंने बता दिया, मैथ के लिए एक बुक होनी चाहिए, चाहे किरण पब्लिकेशन की, चाहे राकेश यादव सर की, या तो गगन प्रताप सर की, आदित्य पब्लिक, या तो आदित्य रंजन सर की, किसी की भी एक मैथ की बुक हो, चाहे रोजगार विद अंकित की, बस एक हो। जरूरी नहीं है कि कौन सी है, क्योंकि सारे मैथ के बुक जो होते हैं सब अच्छे होते हैं। सब में सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब प्रीवियस ईयर होता है। बाकी जो यूपीएसआई का पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैं तो इसी से लगाऊंगा भाई, मैं बुक नहीं लूंगा, मैं तो पीडीएफ से ही लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया मैथ का हमारा। अब बात करूं मैं जीके की। तो जीके देखो, अगर हम बात करें यूपीएसआई की, तो संविधान का आपको पता है कि बहुत बड़ा रोल है। लगभग 16 क्वेश्चन संविधान से ही पूछे जाते हैं। और कांस्टेबल की भी बात करें तो आपको सिलेबस पता ही होगा, सिलेबस के अनुसार आपको चलना होगा। और जीके में संविधान की बात करूं तो मैं खान सर को आपको सजेस्ट करूंगा भाई। देखो खान सर के आप अगर क्लास डेली लेते हो, संडे का गैप मत करना, मतलब संडे का गैप कर सकते हो, हफ्ते में 6 दिन क्लास लेते हो, तो 2 से ढाई महीने में इनकी क्लास से आप संविधान खत्म कर सकते हो, ठीक है। और इनका नोट्स भी मार्केट में आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। तो आपको क्लास से लेना है, नोट्स मार्केट से ले लेना है, नोट्स भी बनाने का टेंशन नहीं रहेगा, टाइम भी आपका बचेगा। और इकोनॉमी, देखो यूपीएसआई के लिए बता रहा हूँ, संविधान और इकोनॉमी ये दोनों साथ में लेके चलना होगा, और मूल विधि, ये तीनों चीज हमें पढ़ना होगा, ठीक है। इकोनॉमी भी मैं खान सर से ही करूंगा, जो कि यूट्यूब पे हमें मिल जाएगा फ्री में, और इनका नोट्स मार्केट से मैं ले लूंगा। और मूल मूल विधि, राम सर हैं जो जिन्होंने रोजगार विद अंकित पे पढ़ाया है, उन्हीं से मैं नोट्स बनाऊंगा। तो आप भी उन्हीं से नोट्स बनाना। बाकी जीके में क्या करना है, कौन सी चीज कहाँ से पढ़ना है, ये तो हम जब टाइट शुरू करेंगे तब बनाएंगे। आपके पास कोई बुक होनी चाहिए, लुसेंट भी हो तभी काम चल जाएगा, लुसेंट से भी काम चल जाएगा। या तो एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, जो कि सामान्य ज्ञान की बुक आती है, एनसीईआरटी बेस है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी बाकी यूपी जीके की बात करूं कि जीके में अगर यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के, तो जो अंकित, टारगेट विद अंकित पे हैं, टीडब्ल्यूए पे जो अंकित सर हैं, उन्होंने पढ़ा रखा है, उनसे आप पूरा कर सकते हैं। उन्होंने पूरा का पूरा क्लास करा रखा है, 25-26 क्लास में उन्होंने पूरा का पूरा यूपी जीके खत्म करा रखा है। और उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ ये मिलेगी नहीं आपको, मैंने पहले से सेव करके रखा है। तो यूपी जीके मैंने यहीं से पिछली बार पढ़ा था, इस बार भी फिर से यहीं से पढ़ूंगा, ठीक है।
बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, कोई मन में डाउट है, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से जो जो चीज़ें थी मैंने बता दिया। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन या राजपाल में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए आप चाहते हो तो एक किरण सॉरी एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो, या तो पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। रीजनिंग के लिए मैंने संदीप सर बता दिया। बाकी कोई बुक तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेना, या तो पीडीएफ से ही प्रैक्टिस कर लेना। रीजनिंग में केवल और केवल प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है, बाकी कोई चीज़ नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और प्रैक्टिस। मैथ में ये सारे टीचर बता दिए मैंने, यहाँ से किसी से भी आप कर सकते हो बीओडी बैच लेके, या तो अगर आपने कभी पढ़ा है तो हम लोग जब टारगेट देंगे तो 2 से 3 दिन में उसके हिसाब से आप लोग करते रहना। जीके के लिए मैंने बता दिया कि संविधान खान सर से, इकोनॉमी खान सर से, मूल विजयराम सर से, फिलहाल इतना अपने आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है। बाकी और चीज़ें कैसे करनी है वो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप फोन करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। सभी को जय हिंद।